तो वेलकम है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग अर्थशास्त्र ऑनर्स कर रहे हैं बीए में और सेमेस्टर 2 में एग्जाम दे रहे हैं, उनका एक पेपर होता है एमजे पेपर 2 मेजर पेपर 2। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस। तो देखिए, सिलेबस में आपको पढ़ना है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग। ठीक है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा मुद्रा शाखा ना, यही बोलेंगे ना हिंदी। चलिए यार, देखिए अब इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया गया है। सिलेबस 1 2 3 4 करके दे दिया गया है। ठीक है, 5 तक 5 गो यूनिट में है। अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या फिर झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, झारखंड में हो या फिर भारत में, सबके काम देगा। बस आपका सब्जेक्ट ये होना चाहिए, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि प्रश्न है, मांग से आप क्या समझते हैं। अगर आपने क्लास 12 पास किया है ना, अच्छे से पढ़ा है इकोनॉमिक्स को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मांग से क्या आशय है या मांग से आप क्या समझते हैं। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट इज डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से डिफाइन किया गया है पॉइंट वाइज, तो आप लोग भी पॉइंट वाइज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य और उत्पत्ति के निर्धारण की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। तो एकाधिकार बाजार पढ़े होंगे आप लोगों ने, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण पढ़ना है इसमें। तो इस क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का आने वाला है। इसमें आपको अगर कर्व बनाने आएगा, ठीक है, तो आप लोग पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम में जाइएगा तो पेंसिल ले जाइएगा और स्केल ले जाइएगा। ठीक है, अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र की उत्पत्ति की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ द सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका अल्पकालीन पूर्ति का वक्र है, पहले इसको बारे में बताना है। और आपको एक अगर सकिएगा तो ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, ग्राफ बना दीजिएगा। और इसके लिए आपको पेंसिल ले जाना है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यार मतलब मुँह धोया हूँ और कुछ खाया भी नहीं हूँ, इसलिए बार बार स्पीड आ रहा है। क्वेश्चन है कि ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि एग्जामिन क्रिटिकल द किन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, आप लोग को आंसर कर लेना है। ठीक है, इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आप लोग आंसर और क्वेश्चन दोनों पढ़ लेना है। मैं केवल जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुद्रा से आप क्या समझते हैं। मनी क्या है यार, सिंपल सी बात है, जो सबको नाचना चाहिए वही मुद्रा है। इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी, एक्सप्लेन देयर मेन फंक्शंस। तो ये हो गया आपका मनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुद्रा के बताएंगे कि किस तरह से काम करता है मनी, और आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है अगला कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किन्स द्वारा पुनर्स्थापित मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का वर्णन करें। यह परंपरा मुद्रा परिमाण सिद्धांत से किस प्रकार श्रेष्ठ है, इसको भी बताना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्यों को बताएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल बैंक, डिस्क्राइब देयर मेन फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि केंद्रीय बैंक क्या होता है और कब केंद्र बैंक घोषित किया गया, किनको किनको बैंक घोषित किया गया केंद्र बैंक, उन सबको जान लेना है, क्योंकि आपको यही सब काम करना है आगे चल के। अगर आप इसी फील्ड में उतरेंगे ना, तो आपको यही सब काम करना पड़ेगा, बैंकिंग वगैरह। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस। अगला है कि साख नियंत्रण क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा
अपनाई गई साख नियंत्रण की प्रमुख विधियों को समझाएं। इंग्लिश में है कि व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल CBY, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं CBY। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज करके बताया गया है कि साख नियंत्रण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, ठीक है, सेंट्रल बैंक RBI जिसको बोलते हैं, की स्थापना क्या उद्देश्य है, क्यों किया गया, इसकी सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करें। तो दोस्तों RBI जो है अभी तक बहुत सफल माना गया है, ठीक है, और हमारे भारत में सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको। मुद्रा बाजार का संगठन करता है, विदेश में मौद्रिक संपर्क करता है, जितना भी होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है, फॉरेन ट्रांजैक्शन। फिर सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन करता है, सस्ती मुद्रा में हमें नीति बना के देता है, सस्ती मुद्रा नीति, ठीक है, नोट निर्गत जो निर्गमता की नीति है वो बनाती है। तो एक तरह से जो है भारत के महान जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट लोग हैं ना, वो आपके यहीं पे जाते हैं RBI के गवर्नर को याद रखिएगा, अभी कौन है, शक्तिकांत दास, चेंज हुए हैं, ठीक है, रघुराम जी राजन थे, फिर चेंज होता है, इस तरह से D सुब्बा रेड्डी। तो आपको चेंज याद कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रश्न, केंद्रीय बैंकों की साख नियंत्रण की कठिनाइयों पर संक्षिप्त नोट लिखें। क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, व्हाट राइट शॉर्ट नोट ऑन द डिफ़िकल्टीज ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि अव्यवस्थित बैंक व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं पर वैधानिक नियंत्रण का अभाव पाया जाता है, क्षेत्रीय अंतर होता है, साख के अंतिम उपयोग पर नियंत्रण में कठिनाइयाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है कि मुद्रा की पूर्ति से क्या आशय है, इसके निर्धारक तत्वों का वर्णन करें, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉम सप्लाई ऑफ मनी, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। आगे देखते हैं। यार बहुत ज़ोर से भूख लग गया, सुबह से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मतलब मुँह धो के डायरेक्टली वीडियो, कुछ खाया भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो व्यावसायिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक क्या होता है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको जान लेना है परिभाषा कि व्यावसायिक बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर खाता के बारे में जानना है कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, फिर बचत खाता क्या होता है, अस्थायी खाता क्या होता है, ठीक है, घरेलू बचत क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विकासशील देशों में, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देशों में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका का वर्णन करें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन डेवलपिंग, यार ये डेवलपिंग सही है, डेवलपिंग कंट्रीज, वाई नेशनलिज्म ऑफ बैंकिंग। तो भारत का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, कितने बैंकों को किया गया है, इन सबको भी आपको जान लेना है, ठीक है। तो भारत में अभी कितने बैंक राष्ट्रीयकरण है, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है कि भारत के 14 निजी बैंकों का स्वामित्व, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक थी, सरकारी अधिकार में लिया गया है। अब देख लीजिए, क्योंकि अगर बैंकिंग की वैकेंसीज आती हैं तो आपको ये सब फॉर्म भरना होगा। और एक चीज़ मैं नौकरी के बारे में बोलना चाहूँगा यार, अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल कड़ी मेहनत कीजिएगा, ग्रेजुएशन के बाद होगा तो ठीक, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा पूरी ईमानदारी से, ठीक है, छोड़ देना है बॉस। ये नहीं कि नहीं हो रहा है फिर भी लगे हुए हैं, फालतू में भीड़ मत जमाइए, नहीं होता है तो झोला झापे उठाइए और छोड़िए। दुनिया में बहुत सारा काम है, ठीक है, नौकरी के पीछे और किसके पीछे नहीं भागना है, मालूम है ना। बस ट्रेन और मतलब सॉरी गर्ल्स लोग को भी अपोजिट इसका समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि बैंकों द्वारा साख निर्माण का महत्व एवं सीमाओं की विवेचना करें, ठीक है। साख निर्माण मतलब बैंक का निर्माण कैसे किया जाता है, बैंकों द्वारा छोटे छोटे बैंक में बनाया जाता है अपना, ठीक है। हेड ऑफिस ज़्यादातर बैंकों का कहाँ होता है, मुंबई में, वहीं से सारे बैंक कंट्रोल किए जाते हैं, मुंबई और दिल्ली में ही है। कुछ का कलकत्ता में है, कुछ का इलाहाबाद में है, कुछ का बड़ौदा में है। तो इस तरह से आपको जान लेना है ये सारी चीज़ें। और अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन करेंगे कि व्यापार चक्र का मौद्रिक अति उत्पादन सिद्धांत या होयक का सिद्धांत की विवेचना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड दोस्तों इसका जो पूरा का पूरा फुल PDF है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है।
तो वहाँ पे जाइएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, जैसे कि आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करके घर में खुद से पढ़ना है। ये सभी के नोट्स जो दिए गए हैं पढ़ना है, इतना नोट्स नहीं बनाना है, इसको छोटा सा नोट्स बनाना है, इसको पूरा का पूरा उतार नहीं देना है कॉपी में यार, खुद से नोट्स बनाना है इसका छोटा सा फॉर्म में। ठीक है, एंड उसको एग्जाम में यूज करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।